हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू न्यू वीडियो। इस नए वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 4, जिसका नाम है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, अल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पावर्स। हम लोग पॉलिटिकल साइंस पार्ट 1 को देख रहे हैं, जिसमें हम लोग देख रहे हैं समकालीन विश्व की राजनीति। यानी जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 के बाद से, उस समय विश्व की राजनीति में कौन सी घटनाएं घट रही थी, उन्हीं विषय पर हमारा पार्ट 1 का जो सब्जेक्ट है वह डिपेंडेंट है। तो हम लोग इस कड़ी में 3 चैप्टर पहले पढ़ चुके हैं। आज हमारा चौथा चैप्टर है और इस चौथे चैप्टर में चौथे चैप्टर को हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के माध्यम से समझने वाले हैं और समझते हुए चलेंगे कि हमारा जो समकालीन विश्व है उसमें राजनीतिक व्यवस्थाएं कैसे चल रही थी। तो चौथा चैप्टर है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र। पहले हम लोग पढ़ा था शीत युद्ध का दौर, उसके बाद पढ़ा था दो ध्रुवता का अंत, उसके बाद पढ़ा था सत्ता के वैकल्पिक नहीं, उसके बाद दूसरे हम लोग कल पढ़े थे अमेरिकी वर्चस्व का दौर, है ना, और पहले वाले वीडियो में। और आज के हम लोग वीडियो में पढ़ने वाले हैं सत्ता के वैकल्पिक केंद्र, और इस चैप्टर को हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के माध्यम से समाप्त करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपके सामने पहला क्वेश्चन है यूरोपीय संघ की स्थापना किस संधि द्वारा की गई थी? बताइए आप लोग, यूरोपीय संघ की स्थापना किस संधि के द्वारा हुई थी? तो मस्ट्रिक्ट संधि। कौन? मस्ट्रिक्ट संधि के द्वारा यूरोपीय संघ की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन है यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? यूरोपीय संघ की स्थापना कब हुई थी? तो 1993 में। कब हुई थी? 1993 में यूरोपीय संघ की स्थापना हुई। अगला है यूरो मुद्रा का प्रचलन कब से शुरू हुआ? यूरो मुद्रा का प्रचलन कब से शुरू हुआ? तो इसका आंसर है 2002 से। कब से शुरू हुआ? 2002 से यूरो की शुरुआत हुई। अगला क्वेश्चन है, आप लोग इस क्वेश्चन को राइट डाउन करिएगा, कॉपी में राइट डाउन कीजिएगा ताकि एग्जाम के समय आपको लाभ हो, है ना। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स है ना। फ्रांस की राजधानी पेरिस है। जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। और मिस्र की राजधानी रोम है ना, रोम। अगला क्वेश्चन है यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना किस संधि द्वारा हुई थी? यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना किस संधि द्वारा हुई थी? तो रोम की संधि। किसकी संधि? रोम की संधि द्वारा यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन 6 नंबर है, आसियान का पूरा नाम क्या है? आसियान का पूरा नाम क्या है? तो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, या साउथ एशियन यूनियन, एशियन इकोनॉमिक फोरम, या एशियन सिक्योरिटी एसोसिएशन। तो इसका पूरा नाम है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। आसियान का पूरा नाम है। अगला है आसियान की स्थापना कब हुई? आसियान की स्थापना कब हुई? तो 1967 में। कब हुई? 1967 में, है ना। 1967 में आसियान की स्थापना हुई। तो अगला है आसियान की स्थापना कहाँ हुई? 8 नंबर क्वेश्चन है, आसियान की स्थापना कहाँ हुई? तो बैंकॉक घोषणा पत्र, बैंकॉक में हुई। कहाँ हुई? बैंकॉक में हुई आसियान की स्थापना। आप लोग कमेंट में बताइए बैंकॉक किस देश की राजधानी है? कमेंट में बताइए बैंकॉक किस देश की राजधानी है। अगला, आसियान के संस्थापक सदस्य देश कितने थे? आसियान के संस्थापक सदस्य देश कितने थे? तो आसियान के संस्थापक सदस्य 5 थे। कौन कौन थे? 5 कौन कौन थे? तो इंडोनेशिया। कौन था? इंडोनेशिया था, मलेशिया था, दूसरा फिलीपींस था। कौन था? फिलीपींस था, दूसरा सिंगापुर था। कौन था? सिंगापुर था। और 5वां थाईलैंड था। कौन था? थाईलैंड था। कौन था? थाईलैंड था। ये 5 संस्थापक सदस्य थे आसियान के। एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन के संस्थापक 5 देश थे, है ना। यानी जिन्होंने मिलकर पहले स्थापना की उसे कहते हैं संस्थापक सदस्य थे, है ना। 10 नंबर क्वेश्चन है, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? क्वेश्चन क्या है? आसियान का मुख्यालय कहाँ है? हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है, आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो जकार्ता है। कहाँ है? जकार्ता। जकार्ता कहाँ की राजधानी है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आसियान की हेडक्वार्टर है। अगला है आसियान रीजनल फोरम की स्थापना कब हुई? आसियान रीजनल फोरम की स्थापना
कब हुई? तो 1994 में। कब हुई? 1994 में आसियान रीजनल फोरम की स्थापना हुई। अगला 12 नंबर क्वेश्चन, आसियान वे का अर्थ क्या होता है? 12 नंबर, आसियान वे का अर्थ क्या होता है? तो कहता है अनौपचारिक एवं सहकारी निर्णय प्रक्रिया या आसियान का तरीका है, यानी आसियान वे का मतलब ये अनौपचारिक एवं सहकारी निर्णय प्रक्रिया आसियान वे का अर्थ होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, चीन में ओपन डोर पॉलिसी किसने शुरू की? 13 नंबर क्वेश्चन है, चीन में ओपन डोर पॉलिसी किसने शुरू की? तो देन सियाओपिंग ने। किसने? देन सियाओपिंग ने। ओपन डोर पॉलिसी क्या है? तो ओपन डोर पॉलिसी यानी खुले दरवाजे की नीति, यानी चीन ने क्या किया, अपने अपने इकोनॉमी को सभी देशों के लिए खोल दिया, ताकि दुनिया के देश जो बड़े बड़े कंपनियां हैं चीन में आए और वहाँ निवेश करें और वहाँ लोगों को रोजगार प्रदान करें। यही तो कारण है कि आज देखिए हर एक चाइनीज सामान जो है दुनिया के हर एक कोने में बिक्री पड़ी है और वो अभी सस्ता में है। क्यों? क्योंकि उसने जब खुले द्वार की नीति अपनाई तो दुनिया भर की कंपनियां सस्ते श्रम को देखते हुए कहाँ आई? चीन में आई। और वहाँ चीन ने उन सभी कंपनियों का नकल किया और नकल करके आज देखिए बहुत सारे सस्ते सामान का निर्माण कर रहा है और आज पूरी दुनिया में चाइना प्रोडक्ट छाया हुआ है। तो यही तो ओपन डोर पॉलिसी जिसकी शुरुआत देंग सियाओपिंग ने की थी। अगला, चीन में आर्थिक सुधार कब शुरू हुए? 14 नंबर क्वेश्चन है, चीन में आर्थिक सुधार कब शुरू हुए? तो इसका आंसर है 1978 में। कब हुआ? 1978 में चीन में आर्थिक सुधार शुरू हुए। अगला क्वेश्चन 15 नंबर, चीन WTO का सदस्य कब बना? चीन WTO का सदस्य कब बना? तो इसका आंसर है 2001 में। 2001 में। कल आप लोग बताया गया था WTO का फुल फॉर्म क्या है? आप लोग कमेंट बताइए WTO का फुल फॉर्म क्या है? पिछले वीडियो में आप लोग बताया गया था ना। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर कि चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? तो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 में हुई थी। कब हुई थी? 1921 में हुई थी। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1921 में हुई थी। अगला क्वेश्चन 17 नंबर कह रहा है कि जनवादी गणराज्य कौन? जनवादी गणराज्य चीन की स्थापना कब हुई? जनवादी गणराज्य चीन की स्थापना कब हुई? तो 1949 में हुई। 1949 में हुई, है ना। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर, चीन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का कैसा सदस्य है? अगला क्वेश्चन है, चीन संयुक्त सुरक्षा परिषद का कैसा सदस्य है? वो अस्थायी सदस्य है, अस्थायी सदस्य है या पर्यवेक्षक है या सदस्य नहीं है? तो चीन जो है अस्थायी सदस्य है। और आप लोग पिछली वीडियो में बताया गया था चैप्टर 3 के वीडियो में कि अस्थायी सदस्य संख्या कितनी है? 5 अस्थायी सदस्य है। और अस्थायी सदस्यों के पास कैसी शक्ति होती है? वीटो पावर होती है। क्या होती है? वीटो पावर होती है। और वीटो पावर का इस्तेमाल जब कर देता है तो कोई भी प्रावधान खारिज हो जाता है, कोई भी प्रावधान आगे नहीं बढ़ पाता है। और 5 अस्थायी देश जो है आप लोग को पिछले वीडियो में पूछे थे, इस वीडियो में पूछते हैं कि बताइए पांचों, एक तो बता दिया गया कि अस्थायी सदस्य है और 4 अस्थायी सदस्य कौन है सुरक्षा परिषद का? आप लोग कमेंट बताइएगा। अगला क्वेश्चन 19 नंबर है। 19 नंबर क्वेश्चन है, जापान पर परमाणु बम कहाँ गिराया गया? जापान पर परमाणु बम कहाँ गिराया गया? तो हिरोशिमा और नागासाकी पर। हिरोशिमा और नागासाकी 6 और 9 अगस्त 1945 को अमेरिका ने जापान पर परमाणु बम गिराया। शहर का नाम था हिरोशिमा और नागासाकी और इसी के साथ द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुई थी। अगला है, जापान का संविधान कब लागू हुआ? जापान का संविधान कब लागू हुआ? तो 20 नंबर क्वेश्चन है, जापान का संविधान कब लागू हुआ? 1947 में। कब लागू हुआ? 1947 में लागू हुआ। 21 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा संगठन कौन है? दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा संगठन कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा आसियान। कौन है? आसियान, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, दक्षिण पूर्व एशिया का सबसे बड़ा संगठन है। आप लोग कमेंट बताइए यूरोपीय यूनियन की स्थापना कब हुई थी? चैप्टर 3 के वीडियो में आप लोग पढ़ाया गया था कि यूरोपीय यूनियन की स्थापना कब हुई थी। आप लोग कमेंट में इसका आंसर बताइए, है ना। और सार का फुल फॉर्म क्या होता है? सार का फुल फॉर्म होता है साउथ एशिया एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, है ना। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन। अगला क्वेश्चन 22 नंबर है, कह रहा है आसियान मुक्त व्यापार क्षेत्र AFTA की स्थापना कब हुई? आसियान मुक्त व्यापार क्षेत्र की स्थापना कब हुई? तो 1992 में हुई। कब हुई? 1992 में हुई। 23 नंबर, यूरोपीय यूनियन, EU का मतलब क्या होता है? EU का मतलब होता है यूरोपीय यूनियन की संसद कहाँ स्थित है?
23 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपीय यूनियन की संसद कहाँ स्थित है? तो स्ट्रासबर्ग में। कहाँ है? स्ट्रासबर्ग में यूरोपीय यूनियन की संसद स्थित है। अगला क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? तो कल बताया गया था कि यूरो है। कौन है? यूरो है। यूरो क्या है? यूरोपीय संघ मतलब जितने भी देश हैं यूरोपीय संघ में, अभी 21 देश है, वे सभी देश कौन सा मुद्रा मानते हैं? जरूरी नहीं है कि माने, लेकिन उन सभी की मुद्रा क्या है? जैसे भारत की मुद्रा रुपया है, तो उसे यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? यूरो है ना। बहुत सारे देश है जो मानते भी नहीं है, बहुत सारे देश है जो यूरो को अपनाते हैं। अगला क्वेश्चन है, आसियान में भारत किस रूप में जुड़ा हुआ है? आसियान में भारत किस रूप में जुड़ा हुआ है? तो क्या सदस्य है, संवाद साझेदार है, संस्थापक सदस्य है, पर्यवेक्षक है? तो डायलॉग पार्टनर है। संवाद साझेदार के रूप में आसियान से भारत जुड़ा हुआ है। तो ये थे हमारे 25 क्वेश्चन पूरे हुए। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे, आप लोग क्वेश्चंस को अपनी कॉपी में नोट डाउन भी कर रहे होंगे, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, सबसे आसान क्वेश्चन, चीन की राजधानी कहाँ है? चीन की राजधानी कहाँ है? तो बताइए, चीन की राजधानी कहाँ है? तो बीजिंग है। कहाँ है? चीन की राजधानी बीजिंग है ना। अगला क्वेश्चन है, आसियान का आदर्श वाक्य क्या है? 27 नंबर क्वेश्चन है, आसियान का आदर्श वाक्य, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन का आदर्श वाक्य क्या है? तो वन विजन, वन आइडेंटिटी, वन कम्युनिटी, है ना। यह आसियान का आदर्श वाक्य है। अगला 28 नंबर क्वेश्चन, यूरोपीय यूनियन का गठन मुख्यतः किस उद्देश्य से हुआ था? यू की स्थापना का उद्देश्य क्या था? आप लोग बताइए, यू की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो आर्थिक एवं राजनीतिक सहयोग था। क्या था? आर्थिक एवं राजनीतिक सहयोग था। सैन्य संगठन का देखिए, सैन्य संगठन के लिए नाटो की स्थापना हुई थी। सैन्य संगठन के लिए नाटो की स्थापना हुई थी 1949 में हुई थी, है ना। और लेकिन यूरोपीय यूनियन का संबंध आर्थिक एवं राजनीतिक सहयोग था, है ना। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर क्वेश्चन, आसियान के संस्थापक देशों में कौन शामिल नहीं था? आसियान के संस्थापक देशों में कौन शामिल नहीं था? तो अभी आप लोग को पीछे हम बताए थे कि कौन कौन जो थे आसियान के संस्थापक सदस्य थे। तो थाईलैंड था, सिंगापुर था, फिलीपींस था, वियतनाम नहीं था। वियतनाम नहीं था, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आसियान के संस्थापक सदस्यों में शामिल वियतनाम नहीं था। अगला 30 नंबर क्वेश्चन है, 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चीन की आर्थिक प्रगति का प्रमुख कारण क्या है? चीन की आर्थिक प्रगति का प्रमुख कारण क्या है? कैसे चीन का आर्थिक प्रगति हुआ? तो आर्थिक सुधार, चीन ने खुली द्वार की नीति अपने यहाँ लाई, और यही कारण था कि चीन में आर्थिक प्रगति धड़ल्ले से शुरू हो गई, है ना। 31 नंबर क्वेश्चन है कि आसियान में वर्तमान सदस्यों की संख्या कितनी है? आसियान में वर्तमान में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आसियान में वर्तमान सदस्यों की संख्या 10 है। कहीं कहीं आपको 11 भी मिल सकता है, एक, है ना। तो देखिएगा, अगर 11 मिले तो 11, नहीं तो 10 जरूर लगाइएगा, है ना। अगला है 32 नंबर क्वेश्चन, यूरोपीय यूनियन का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक पक्ष है। यूरोपीय यूनियन का सबसे महत्वपूर्ण आर्थिक पक्ष क्या है? साझा बाजार है, कॉमन मार्केट है। यानी यूरोपीय यूनियन बनाने का उद्देश्य यही था कि आर्थिक एकीकरण किया जाए। क्या किया जाए? आर्थिक एकीकरण। सभी देश जो यूनियन में जो देश हैं वो मिलकर अपने आर्थिक क्रियाकलापों का समन्वय करेंगे, है ना। तो यही मुख्य उद्देश्य है, और इसका सबसे महत्वपूर्ण पक्ष क्या है? साझा बाजार, यानी कॉमन मार्केट का होना। अगला है 33 नंबर क्वेश्चन है कि मैस्ट्रिक्ट संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? मैस्ट्रिक्ट संधि पर हस्ताक्षर कब हुए थे? तो इसका आंसर है 1992। कब हुआ था? 1992 में मैस्ट्रिक्ट संधि पर हस्ताक्षर हुआ था। 34 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ का ध्येय क्या है? यानी इसका क्या उद्देश्य है, क्या लक्ष्य है? इसका उद्देश्य क्या सैनिक विस्तार करना है? नहीं। तो इसका तो नाटो है। साम्राज्यवाद को सब देश समाप्त करना चाहता है। उपनिवेशवाद नहीं, उपनिवेशवाद को समाप्त करना चाहता है। तो शांति एवं समृद्धि, शांति रखना, अपने देशों यूनियन में शांति रखना, और आर्थिक विकास करना और समृद्धि लाना, इसका उद्देश्य है। अगला 35 नंबर क्वेश्चन है, 35 नंबर क्वेश्चन है, चीन में आर्थिक उदारीकरण के जनक कौन है? चीन में आर्थिक उदारीकरण के जनक कौन है? किन किन नीतियों के कारण चीन में आर्थिक तरक्की हुई, है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा देंग शियांगपियोंग, देंग शियाओपिंग। देंग शियाओपिंग जो थे, ये आर्थिक उदारीकरण के जनक हैं चीन में। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर, आसियान का उद्देश्य क्या है? आसियान का उद्देश्य क्या है? क्या लड़ना है? कोई संगठन लड़ने के लिए बनता है? साम्राज्यवाद नहीं, सैन्य शासन नहीं, क्षेत्रीय सहयोग, यानी साउथ ईस्ट एशिया जो है, दक्षिण पूर्व एशिया जो है, दक्षिण पूर्व के जो देश हैं, उन देशों में समन्वय करना, सहयोग बनाना आसियान का काम है ना।
तो यही तो है सत्ता के वैकल्पिक केंद्र के रूप में उभर रहे हैं ना। जब दो ध्रुव अंत हुआ तो छोटे छोटे यूनियन बन रहे हैं, जैसे सार्क बना, आसियान बना, है ना। तो इससे क्या हुआ, देश जो है अपने क्षेत्र में एकीकरण लाने का काम किए। यूरोपीय यूनियन बना, ये सब उसके उदाहरण है। यूरोपीय यूनियन में ब्रिटेन के बाहर निकलने को क्या कहा था? तो 2014 में यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन बाहर निकल गया, 2014 या 2019 में, है ना। और निकल गया, इसकी घटना को क्या कहा गया? यूरो एग्जिट, ब्रेग्जिट, ब्रिट आउट, एग्जिट यूके नहीं, तो इसको ब्रेग्जिट कहा गया। क्या यानी ब्रिटेन जो था, ब्रिटेन जो है यूरोपीय यूनियन से एग्जिट कर गया। क्या कर गया? एग्जिट कर गया, इसलिए इसे क्या कहेगा? ब्रिटेन एग्जिट। इसी को ब्रेग्जिट कहा गया। क्या कहेगा? ब्रेग्जिट कहा गया। तो ध्यान रखिएगा, ब्रेग्जिट क्या है? तो यूरोपीय यूनियन से ब्रिटेन यानी इंग्लैंड को बाहर निकलने की घटना ब्रेग्जिट कहलाया। अगला है 38 नंबर क्वेश्चन, यूरोप की साझा मुद्रा का नाम क्या है? यूरोप की साझा मुद्रा का नाम क्या है? तो यूरो है। यूरोपीय यूनियन लिखना चाहिए, यूरोप की साझा मुद्रा यूरो है ना, जिसको लगभग सभी देश उसको एक्सेप्ट करते हैं। अगला 39 नंबर क्वेश्चन है। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि चीन की संसद कहलाती है, बताइए चीन की संसद क्या कहलाती है? नेशनल पीपुल कांग्रेस, कांग्रेस, डाइट या सीनेट? तो नेशनल पीपुल्स कांग्रेस कहते हैं। कांग्रेस चैप्टर 3 के वीडियो में देखे थे, जो अमेरिका है, यूएसए, यूएसए के संसद को क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं। क्या कहते हैं? कांग्रेस कहते हैं, है ना। आप लोग बताइए, डाइट कहाँ की संसद को कहते हैं? किस देश की संसद को डाइट कहा जाता है? कमेंट में बताइए। 40 नंबर क्वेश्चन है, आसियान क्षेत्र किस महासागर से जुड़ा हुआ है? आसियान क्षेत्र जो है किस महासागर से जुड़ा हुआ है? तो क्या हिंद महासागर से जुड़ा हुआ है, कि अटलांटिक महासागर से, कि आर्कटिक महासागर से, कि दक्षिण महासागर से? तो इसका संबंध है हिंद महासागर से। कहाँ से? हिंद महासागर से। अब देखिए, अब आ गया पीवाईक्यू क्वेश्चन, यानी जो पहले क्वेश्चन पूछा जा चुका है। पहला 41 नंबर क्वेश्चन है, आसियान की स्थापना कब हुई थी? तो आसियान की स्थापना हम लोग पढ़े थे 1967 में हुई थी। कब हुई थी? 1967 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है ARF, आसियान रीजनल फोरम का गठन कब हुआ था? आसियान रीजनल फोरम का गठन कब हुआ था? तो इसका गठन हुआ था 1994 में। कब हुआ था? 1994 में। 43 नंबर क्वेश्चन है, 43 नंबर क्वेश्चन है, चीन WTO का सदस्य कब बना? देखिए क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 43 नंबर क्वेश्चन है, चीन WTO का सदस्य कब बना? तो 2001 में बना। कब बना? 2001 में बना। 44 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, यूरोपीय यूनियन की स्थापना किस संधि के द्वारा हुई थी? देखिए ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। यूरोपीय यूनियन की स्थापना, यूरोपीय संघ की स्थापना किस संधि के द्वारा हुई थी? तो मैस्ट्रिक्ट संधि। किसकी संधि? मैस्ट्रिक्ट संधि के अनुसार हुई थी। अगला क्वेश्चन 45 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? हो रहा है कि आसियान का मुख्यालय कहाँ है? आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो जकार्ता। कहाँ है? जकार्ता। जकार्ता कहाँ की राजधानी है? इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है। 46 नंबर क्वेश्चन पाइएगा, चीन में आर्थिक सुधार किस वर्ष प्रारंभ हुए? चीन में आर्थिक सुधार किस वर्ष प्रारंभ हुए? तो 1978 में। कब हुए? 1978 में आर्थिक सुधार प्रारंभ हुए। अगला क्वेश्चन है, आसियान वे किससे संबंधित है? आसियान वे किससे संबंधित है? तो इसका संबंध है सहयोगात्मक और निर्णय प्रक्रिया से संबंधित है आसियान वे। ये भी आपका पीवाई क्वेश्चन है, पूछा जा चुका है एग्जाम में आपके। 48 नंबर क्वेश्चन है, यूरोपीय संघ की मुद्रा क्या है? यूरोपीय संघ की मुद्रा कितना बार हम लोग पढ़ लिए? यूरो है। कौन है? यूरो है। 49 नंबर क्वेश्चन, यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ है? तो यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय ब्रुसेल्स। कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। अगला 50 नंबर और लास्ट क्वेश्चन आज का, चीन की ओपन डोर नीति किसने शुरू की थी? देखिए ये पीवाईक्यू है, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो यह है देंग शियाओपिंग। कौन? देंग शियाओपिंग। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे, पसंद आए होंगे, और आपने इस क्वेश्चन को अपनी कॉपी में नोट डाउन किया होगा। तो इसी के साथ अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि आपके दोस्त भी इन वीडियो का लाभ अधिक से अधिक ले सके, और आप इन क्वेश्चंस को बार बार रिवाइज कीजिए। यही क्वेश्चन, यही कोर क्वेश्चंस है जहाँ से जो है एग्जाम में क्वेश्चंस लड़ते हैं। यही क्वेश्चंस बार बार रिपीट होते हैं, है ना। घुमा कर ऑप्शन चेंज कर देगा, है ना, या पूछने का तरीका बदल देगा, लेकिन क्वेश्चंस यही हैं। 50 क्वेश्चंस काफ़ी होते हैं किसी सब्जेक्ट के लिए, है ना। तो आशा करता हूँ कि आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।
और कमेंट में अपने जो क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, जो होमवर्क दिए हैं, जिन क्वेश्चंस को पूछा है उसको कमेंट्स में अपने आंसर बताइए, ताकि हम समझ सकें कि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। चलिए तो मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।